जय महेश। माइसी ऑफ द डिकेट 11वां 2020-21 का शरद गोपीदास जी बागड़ी नागपुर को दिया जाना तय। माहेश्वरी एकता के संस्थापक श्री राजा जी गिलना ने बताया कि माहेश्वरी ऑफ द डिकेट श्री शरद गोपीदास जी बागड़ी नागपुर को दिए जाने पर सभी देश प्रदेश के पदाधिकारियों ने हार्दिक शुभकामनाएं दी। श्री शरद गोपीदास जी बागड़ी को माहेश्वरी एकता प्रचारक मानव तोषनीवाल की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं पेश है। हमारे डेंगना एक्सप्रेस चैनल पर शरद जी बागड़ी के विचार। जय महेश। मैं महाराष्ट्र से नागपुर से शरद गोपीदास जी बागड़ी अपने सभी माहेश्वरी बंधुओं को, भाइयों को, बहनों को जय श्री कृष्ण नमस्कार प्रणाम करता हूँ। माहेश्वरी एकता परिवार राजस्थान राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित पत्रिका, जो कि समाज के राष्ट्रीय वैचारिक व पारिवारिक मुद्दों पर विचार प्रकट करती है, वर्षों से निकल रही है। काफ़ी पुरानी पत्रिका है। इनका दिल से धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मुझे माहेश्वरी ऑफ द डिकेड 2020-21 से सम्मानित किया, पुरस्कृत किया। मैं इनके सभी संरक्षण मंडल के सदस्यों का दिल से आभार प्रकट करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। यूं तो मुझे विभिन्न या सभी धर्मों, जातियों के सामाजिक संस्थाओं, व्यावसायिक, व्यापारिक, राजनीतिक संस्थाओं से करीब 200 से ज़्यादा मंचों से सम्मानित किया गया है, लेकिन जो खुशी अपने खुद के समाज से मिलती है उसका कोई मोल नहीं है। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि आज मेरे माहेश्वरी समाज ने मुझे पहचाना, जाना और मुझे पुरस्कृत किया। इसके पहले भी हमारी कई माहेश्वरी संस्थाओं ने मान बढ़ाया, उसके लिए मैं उन सब का आभार प्रकट करता हूँ। आज हमारे समाज को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है आपसी भाईचारे की, आपसी एकता की। हमारा समाज देश की अर्थव्यवस्था में व जीडीपी में प्रमुख भागीदार है। हमारे माहेश्वरी समाज का बहुत बड़ा हिस्सा है, लेकिन यह हमारे समाज की विडंबना है कि हमने राजनीति की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। उसका नतीजा ये हुआ कि राजनीति के अंदर में, सत्ता के अंदर में हमारी भागीदारी माहेश्वरी समाज की बहुत कम है। आज के समय में पैसे के साथ में पावर भी बहुत जरूरी है, पावर के बिना कुछ नहीं होता। इसलिए आज हमारे समाज को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है आपसी भाईचारे की, आपसी तालमेल की, आपसी सहयोग की। हमारे देश में, हमारे समाज में एक से एक सामाजिक कार्यकर्ता, व्यावसायिक, उद्यमी हीरे भरे पड़े हैं। जरूरत है उन सब हीरो को पहचान कर उन्हें एक मंच पे लाना, उनको देश के सामने रखना। इसमें हमको बहुत बड़ी भूमिका निभाने की जरूरत है। मैं इस समय हमारे देश के प्रमुख 3 माहेश्वरी बंधुओं का नाम लूँगा। सबसे पहला नाम हमारे अखिल भारतीय माहेश्वरी महासभा के सभापति श्री श्याम सुंदर जी सोनी का। यह मेरे करीब 40 साल पुराने मित्र हैं। यह एक बहुत अच्छे इंसान है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे कई तकलीफें आई, उस तकलीफ़ों में इन्होंने स्वयं फुर्त मेरा साथ दिया। 2015 में जब मुझे पहली बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने परसिस्टेंट सॉफ्टवेयर कंपनी में सम्मानित किया, तो जैसे ही श्याम सुंदर जी सोनी को पता लगा, श्याम सुंदर जी सोनी ने मुझे फ़ोन किया, मुझे फ़ोन पर बधाई दी। उसके बाद में घर पर आए, घर पर आकर मुझे बधाई दी। मैं वह क्षण कभी नहीं भूल सकता। दूसरा, दिसंबर 2016 में मेरा 61वां जन्मदिन करीब 30-35 संस्थाओं ने मिलकर एक सभागृह में मनाया था। जैसे ही हमारे अखिल भारतीय सभापति जी श्याम सुंदर जी सोनी को पता लगा, उन्होंने खुद होकर मुझे कहा, वह सभा में आए, मेरे बारे में 2 शब्द बोले और मुझे गौरवान्वित किया। मेरे मित्र शरद जी के 61वें जन्मदिन पर मैं मेरी ओर से और अखिल भारतीय माहेश्वरी महासभा की ओर से सभी तरह की शुभकामना देना चाहता हूँ। शरद जी से मेरा परिचय करीब 35 साल पुराना है और बहुत ही कम शब्दों में अगर शरद जी को व्याख्यान करना हो या कुछ कहना हो तो मैं 4 लाइन में कह सकता हूँ कि मुंह में शक्कर, पैर में चक्कर, दिल में आग और माथे पे बर्फ़। इन 4 लाइन से मैं शरद जी के पूरे व्यक्तित्व को डिफाइन करना चाहता हूँ कि मुंह में शक्कर, जब भी बोले तो मीठा बोलते हैं, पैर में चक्कर,
अपने नज़दीकी परिवार के लिए, अपने मित्रों के लिए हमेशा चक्कर लगाने को, कहीं भी जाने के लिए तैयार, दिल में आग, परिचितों के लिए, दुर्बल लोगों के लिए कुछ करने की दिल में उनके आग है। और इतना सब होने के बाद में भी समाज में उल्हाने तो हमेशा तैयार रहते हैं, तो उनको सहने के लिए माथे पे बर्फ़, ये चारों चीज़ें मिला के शरद जी का व्यक्तित्व बनता है। मुझे याद है 30-35 साल पहले किसी सम्मेलन में मैंने एक कहानी कही थी कि एक छोटा सा मच्छर जब पहली बार उड़ान पे उड़ा तो उसके पापा ने उसको पूछा कि बेटा कहाँ जा रहे हो, तो उसने कहा मैं भी दुनिया देख के आना चाहता हूँ। और वो जब मच्छर घूम फिर के शाम को वापस आया तो उसके पापा ने पूछा कि बेटा हाउ वॉज योर जर्नी। मच्छर का जवाब था, ओह इट वॉज वेरी फाइन, वेयर एवर आई वेंट पीपल क्लैप फॉर मी। असली में तो छोटा सा मच्छर था, किसी के नाक के कान के पास जाता, भिनभिनाता तो लोग उसको मारने की तैयारी करते और मारने के लिए ताली बजाते, मगर उसका दृष्टिकोण था कि एवरीबडी क्लैप फॉर मी। यही शरद जी का दृष्टिकोण रहा कि लोगों ने कुछ भी कहा उनके लिए, मगर उन्होंने किसी भी गलती निकालने वाले को अपने में सुधारने के हिसाब से अपनी बात मानी। आज शरद जी का इतना बड़ा मित्र परिवार, माधुरी जी के कारण कला दालन का मित्र परिवार, और उन्होंने ये पृष्ठभूमि की जानकारी दी कि कैसे दोनों कार्यक्रमों को एक किया। मैं कला दालन संस्था को और शरद जी के सारे मित्र परिवार को यहाँ उपस्थित होकर शरद जी का आगे आने वाला जीवन सुखी यशमय हो, इसकी कामना करने के लिए आप सब पधारे। आप सबको मेरी ओर से धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद। यह क्षण ऐसे होते हैं कि जो इंसान कभी नहीं बोल सकता, इसलिए मैं श्याम सुंदर जी सोनी का तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ, उनको नमस्कार करता हूँ। दूसरा नाम हमारे लोकसभा अध्यक्ष ओम प्रकाश जी बिरला का। आज ये लोकसभा अध्यक्ष है, मतलब देश के कॉन्स्टिट्यूशनली 2nd-3rd नंबर की पोस्ट पर है। मुझे जुलाई 2019 में भारत श्री का पुरस्कार दिल्ली में मिला। मैंने सिर्फ इनको जानकारी दी थी, तुरंत इनके ऑफिस से मुझे फ़ोन आया। इन्होंने मुझे 10 मिनट का दिल्ली निवास पर समय दिया, 10 मिनट मुझसे चर्चा की। हंसते हंसते मुझे पूछा कि आपका भविष्य में क्या योजना है, आप क्या करना चाहते हो। आज लोकसभा अध्यक्ष के रूप में ओम प्रकाश जी बिरला का इतना पूछना भी एक बहुत बड़ी बात है, जो उनके अच्छे हृदय, अच्छे दिल, अच्छे इंसान का हमको ज्ञान देता है। तीसरा नाम है हमारे भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री श्याम सुंदर जी जाजू का। ये अनायास नागपुर आना हुआ। इन्होंने खुद होकर मुझसे फ़ोन किया, मुझे बुलाया, मुझसे बात की, मुझसे चर्चा की। हम रात को 12-1 बजे तक चर्चा करते रहे। दूसरे दिन सुबह इनको 8 बजे निकलना था। सुबह 6:30 बजे हमारे साथ इन्होंने ब्रेकफास्ट लिया। इन्होंने भी मेरी सारी जानकारी ली और उसके बाद में प्रस्थान कर गए। आज यह घटनाएं ऐसी होती कि जो हम भूल नहीं सकते। और मेरा घटना का कहने का अभिप्राय यह है कि जब इतने बड़े बड़े हमारे माहेश्वरी समाज के लीडर इतने दिल से आगे हमारे को ला सकते हैं, तो इनका अनुकरण करते हुए हम सब माहेश्वरी बंधुओं ने एक कोशिश करनी चाहिए कि हमारे आसपास में हमको जो भी माहेश्वरी बंधु गुणी दिखे, जिसमें कोई गुण हो, वो आगे बढ़ना चाहता हो, उसको हमने सब ने हाथ पकड़कर सामने लाना चाहिए और उनको स्थान देना चाहिए, उनको मंच देना चाहिए। तभी हमारा समाज आगे बढ़ सकेगा। आज हमारे समाज में भाईचारे की बहुत जरूरत है और इसकी कोशिश करना चाहिए। अब मुझे मिले सम्मान का मैं अपने माता पिता, मेरे मम्मी स्वर्गीय केशर देवी बागड़ी, मेरे बाबूजी स्वर्गीय गोपीदास जी बागड़ी का शुक्रिया, धन्यवाद, प्रणाम करता हूं कि आज मुझे मिले 3 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, 18 राष्ट्रीय पुरस्कार व 218 से ज़्यादा संस्थाओं द्वारा सम्मान मेरे मम्मी बाबूजी की शिक्षा, संस्कार, तपस्या, कड़ी मेहनत का फल है। इसलिए मैं उनको शत शत प्रणाम करता हूँ। इस मौके पर उनको याद करता हूँ तथा आज की युवा पीढ़ी, आज के बच्चे और हम सबको एक संदेश देना चाहता हूँ। करोड़ों की संपत्ति किसी काम की नहीं अगर उसके साथ में माता पिता की आशीष नहीं जुड़ी हो। अगर आपके माता पिता की सद्गति होती है, अगर आपने अपने माता पिता की जीवन भर सेवा की है, तो वह आपकी करोड़ों की संपत्ति से बहुमूल्य उनकी दुआएं हैं। मुझे मेरे दादी जी के और मेरे नानी जी के बचपन में छोटा था तब कहे हुए शब्द याद आते हैं, देरे पोंडा आशीष हूँ क्या तू मारी आतरो देवे। मतलब
माँ बाप कभी बद्दुआ नहीं देते। माँ बाप, बच्चे कैसे भी हो, माँ बाप अपने बच्चों को हमेशा दुआ देते हैं, लेकिन माँ बाप के अंदर जो आत्मा है वह परमात्मा का रूप है। अगर आपके माँ बाप के आंख में आंसू आते हैं, अगर माँ बाप दुखी है, तो उनकी बद्दुआ आपको कभी सुख चैन से रहने नहीं देगी। मैंने अपने आसपास के मेरे कई मित्रों, दोस्तों, रिश्तेदारों की जीवनी देखी है। अगर माँ बाप दुखी गए, माँ बाप संपत्ति साथ लेके नहीं जाते, हम कोई भी संपत्ति साथ लेके नहीं जाते, संपत्ति यही छोड़ के जाते हैं, लेकिन उस संपत्ति के साथ में एक टैग जुड़ा होता है, दुआ का या बद्दुआ का। अगर संपत्ति आपको माता पिता के आंसू भरे बद्दुआ से मिलती है तो वह संपत्ति आपको कभी बरकत नहीं करेगी, आप जीवन में कभी सुखी नहीं रह सकते। और अगर आपके माँ बाप कुछ नहीं भी छोड़ के जाते हैं, अगर सुखी जाते हैं, अगर आपको आशीष दे के जाते हैं, उससे बड़ी संपत्ति, उससे बड़ी दौलत दुनिया में कोई नहीं हो सकती। इसलिए मैं बच्चों को, युवाओं को, सबको एक ही संदेश देना चाहता हूँ, जितना हो सके अपने माँ बाप को खुश रखने की कोशिश करो। अगर परिस्थितिवश आप दूसरा कुछ माँ बाप के साथ नहीं कर सकते हो तो कम से कम उनको अपना समय दो, उनसे बात करो, उनके दुख सुख को समझो और हमेशा दिल से उनके साथ रहो। ICICI बैंक का एक एडवर्टाइजमेंट आता है जिसमें कहा जाता है, मैं हूं ना। बस यही मैं हूं ना आपके माँ बाप के लिए सबसे बड़ी आपकी भेंट होगी। आप हमेशा माँ बाप को यह एहसास कराओ कि माँ बाप, हम जहाँ भी हैं, हम आपके साथ हैं, आपसे जुड़े हुए हैं।